ये आपके टेड क्रूज साहब जो है वो क्या अंदर की बात बता रहे हैं कि ये जो वैंस है ये बदमाशी कर रहा है, नवारो बदमाशी कर रहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि भारत के साथ ट्रेड डील कर लीजिए। ये सब जो है ये यूरोप वाली ट्रेड डील हो जाने के बाद ये ज्ञान आया है, क्या हुआ क्या है? नमस्कार, आपको भी नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और भारत गणतंत्र जो है, एक अपना जो है, जो उन्होंने नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, उसको बिल्कुल जबरदस्त पुश करें दुनिया भर में। हम हमेशा से वेस्टर्न मापदंड के हिसाब से अपने आप को परख करते हैं, और हमने हमारी भी एक अभिलाषा बनाने की होती कोशिश की थी, वो बना नहीं, बन यूनिवर्सिटीज वाला। अब देखिए ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दीज आर डिफरेंट मैटर। बट आपने ट्रंप के बारे में पूछा है तो मैं कहूंगा, ट्रंप का नाम ही ट्रंप है। पता नहीं क्यों बाप ने उसका नाम, उसके पिता ने उसका नाम क्यों रखा। वो सबको ट्रंप करते रहते हैं, खुद भी ट्रंप होते रहते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन यहां तक जो सवाल है कि देखिए, ट्रेड का जहां तक सवाल है, ये यहाँ पे जो कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। You are a SOB, MF, all that stuff, यहाँ के colloquial language में बहुत होता है। तो कभी कभी उसका जो है प्रहार अलग पड़ता है। तो टेड क्रूज ने जो कहा है वो बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि टेड क्रूज कोई छोटे मोटे सेनेटर नहीं है। वो भूतपूर्व प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी रहे हैं, और बड़े बड़े अच्छे सेनानी हैं रिपब्लिकन पार्टी के। टेक्सास के हैं, जो कि बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। तो उनका ये कहना, एक तो यहाँ पे एक दल है कांग्रेस और सेनेटर्स का, जो बहुत प्रेशर कर रहा है ट्रंप को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इंडिया के साथ ट्रेड डील करिए। आपकी हमारी चर्चा भी बहुत पहले हुई थी कि भारत और अमेरिका में इतना समन्वय है पर्पसेस का कि इनको बिखरना जो है बड़ा अजीब सा लगता है। तो अब जो है सिचुएशन जो ट्रंप ने किया है मुनीर के साथ और यूनिस के साथ और इंडिया पॉलिसी के साथ, तो उसमें जो है एक अविश्वास आ गया है। साहब, आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बात है, मैंने आज ही सुबह इस बारे में चर्चा की थी कि अब तक तो डेमोक्रेटिक पार्टी बिका हुआ था भारत के अगेंस्ट में, हिंदू के अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में। अब रिपब्लिकन जो कर रहे हैं, यूट्यूब ब्रूटस वाला हिसाब किताब है या नहीं, बट हमें तो देखना पड़ेगा निक्सन और किसिंजर के जमाने का। तो अमेरिका का रुख जो है इंडिया से हमेशा एम्बिवैलेंट रहा है। रिपब्लिकन्स हैव बीन स्लाइटली मोर प्रो इंडिया देन डेमोक्रेट। डेमोक्रेट तो बिके हुए हैं। तो हमें यहाँ पे ये करना है कि इज ट्रंप डिस्ट्रॉइंग दैट रिलेशनशिप? क्यों कर रहा हुआ? तो व्हाट इज ही डूइंग दैट फॉर? क्या फायदा उसको मिलने वाला है उससे? नुकसान ही होगा, इतना तो निश्चित है। ही ऑल्सो नोज इट। तो ये जो है उनकी आर्ट ऑफ द डील में कितना पुश कर सकते हैं इंडिया को, पुश करो, पुश करो। लेकिन वो भूल गए कि इस बार जो है डील करने वाला जो है वो आर्ट ऑफ डील का माहिर है, नरेंद्र मोदी जी। वो मानेंगे नहीं उनकी बात, दबेंगे नहीं उनकी बात से। तो इसीलिए मोदी जी ने अपने पंख उड़ाए हैं ईयू की तरफ, दूसरे ट्रेड ट्रीटी की तरफ। तो देखिए इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन इस बड़े ये नाराजगी की बात है। मैंने इसको बात को कहा भी है हमारे जो रिपब्लिकन ग्रुप्स हैं यहाँ पे, कि इस ट्रंप ट्राइंग टू मेक इंडिया अ permanently unhappy and untrustworthy of Republicans as well. That's not a smart strategy. That's what I'm trying to say. या ट्रंप जो है इंडिया को लेकर के, तो उनका जो रुख है वो अनुचित है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी मेजर समरपाल सिंह जी, अब आप ये बताएं कि ईयू से एक डिफेंस पैक्ट भी होने वाला है, और समाचार ये आया है कि साथ ही ईयू के साथ न केवल डिफेंस पैक्ट होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी। उधर यूएई से डिफेंस पैक्ट हो गया है। तो हमारे जो ट्रंप अंकल हैं, कहीं इसी वजह से तो नहीं परेशान हो रहे हैं? क्योंकि उनके स्कॉट बेसेंट कह रहा था कि ये देखो, हमने जो है वो यूरोप के चक्कर में तो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, और ये खुद ही जाके उधर मिल गए। आपका क्या सर असेसमेंट है? सर मेरा ये असेसमेंट है कि पहली चीज तो यूरोप वाज फोर्स्ड टू कट अवे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रशिया एंड ऑयल फ्रॉम रशिया। और विंटर्स में यूरोप की डिमांड फॉर बोथ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन द राइज विंटर्स में। और वो ही
अमेरिका और बाकी जो भी अमेरिकन कंपनीज जो प्रोवाइड कर रही हैं बहुत ही हाई रेट पे है, जो यूरोप को नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप ने सभी नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज पे कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया, 5 से 10% जबरदस्ती उन पे थोपा है कि आप मेरे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से ही हथियार लोगे और पेमेंट करोगे, तभी नेटो आगे चलेगा। तो दिस इज बेसिकली अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक कि मेरा धंधा चलवाओ या फिर तुम भूल जाओ, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोएक्टिवली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रशिया। अब रशिया, अब इट इज अप टू रशिया to convince the Europeans that they are not interested in any attack or invasion of any European country or any resource, जो प्रेसिडेंट पुतिन बोल चुके हैं। He has made it amply clear, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि डेनमार्क में वो जाए, ऑक्यूपाई करे, जो मर्जी करे, रशिया को कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। तो रशिया की ये बयान आना कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग रिलेटेड टू यूरोप, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दे रहा है। दूसरा, यूरोपियंस अब 20 साल से ये नेगोशिएशंस चल रही थी फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सर। इसके अंदर ज्यादातर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे कि मर्सिडीज होगी, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन, इन पे इनिशियली जो टैरिफ होगा वो 40% अभी लगने वाला है फ्रॉम द प्रेजेंट रेट, और 40% के बाद उसके कुछ महीनों बाद 110% से घटा के अभी 110% है। 110% से घटा के 40% होगा, और फिर 40% के बाद उस पर सिर्फ 10% टैरिफ ही लगेगा। तो हमारे जितने भी चेन्नई और साउथ में जितने भी प्लांट हैं फॉर बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन और मर्सिडीज, इन पे जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स होगी तो गाड़ियों की सेल्स भी बढ़ेगी, प्राइसेस भी कम आएंगी और उसके नंबर्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसकी वजह से मैं कई बार कोरिलेट करता हूं कि राहुल गांधी वहां जर्मनी गए तो बीएमडब्ल्यू के शोरूम क्यों गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज is involved in negotiation for trade with both the opposition and the ruling party of India। क्योंकि देखिए उन्हें तो अपना सिक्योर करना फ्यूचर, तो वो दोनों पार्टीज को साथ लेके चलेंगे यूरोपियंस। तो एक तो सर ये हो गया। दूसरा, यूरोप का जो ऑयल रिक्वायरमेंट है, आई सर्टनली फील इंडिया विल somehow, it is procuring oil from the Russians and from other resources, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूरोपियंस विल टेक फ्रॉम अस, क्योंकि और कोई कस्टमर बाकी नहीं रहा। और मैं ये पुष्टि के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने मजबूर किया कनाडा को, कनाडा में भी टैरिफ लगा के उसने कनाडा को भी मजबूर कर दिया कि वो चाइना के साथ जाके हाथ मिला ले। और आज ही बयान आया है कि 100% टैरिफ लगेंगे अगर कनाडा की ट्रेड डील चाइना के साथ इंप्लीमेंट हुई। तो जायज सी बात है कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी, अब चाइनीज इमिग्रेशन क्राइसिस विल बी फेस्ड बाय द अमेरिकन। और भी ज्यादा चाइनीज ह्यूमन रिसोर्स कनाडा आएगा, कनाडा के जरिए यूएस से एंटर करेगा, और यूएस का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट इतने सालों हुआ है, इस तरीके से चाइना ने अपने 6th जनरेशन फाइटर भी बना लिए। वो उनकी इंटेलिजेंस एमएसएस ने प्लांट किए हुए चाइनीज ओरिजिन के, अमेरिकन आर्मी में सर्विंग चाइनीज ओरिजिन ऑफिसर्स, जवान, अभी आई बिलीव जहां सर आपने पढ़ा होगा कि यूएस में अभी अरेस्ट किए हैं सर्विंग मिलिट्री पर्सनल विद चाइनीज ओरिजिन फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन टू चाइना। राइट, अभी एक पिछले हफ्ते की बात है, 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो सर मैं एक चीज बताने को 100% ये बोल रहा हूं, जो चाइना में कू हुआ, जो कोशिश हुई, जो टॉप जनरल्स हटा दिए गए, और
15 दिन पहले जो CIA की प्रमोशनल एड आई थी इन चाइनीज लैंग्वेज मैंडरिन में टू ज्वाइन CIA, देखिए ओपनली तनातनी दोनों नेशंस के बीच में चल रही है। और ये जब तक डिप्लोमेटिकली होगा देयर इज मतलब कोई लिमिट नहीं है। और लिमिट तब पार होगा जब ईरान के साथ अब जब लड़ाई लगने वाली है USA की, तब पता चलेगा कि चाइना का कितना एडवांटेज और मिलिट्री असिस्टेंस ईरान को दी जाएगी, जिसकी वजह से ये लड़ाई 2 दिन की नहीं होगी, ये लंबी चलेगी सर, ये लंबी चलने वाली लड़ाई है। ये USA का यूक्रेन बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक और भी पूछा था आपको, ये जो डिफेंस पैक्ट जो हो रहा है EU सर, और इंडिया का, और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि सर देखिए, 5I में आपस में ही मतभेद हो गए, और EU अगर भारत से करेगा तो फिर क्या, मतलब बड़ा अजीब सा सिनेरियो बन रहा है। मुझे तो ये अर्थ शेकिंग प्रपोजल लग रहा है। सर देखें, availability of all requirements of Europe is available in India. AI is available, उसके various platforms are available, softwares are available, उसके operators are available, service providing is available, उसकी training modules are available, manpower is available. Other than that, space research, मतलब आइए इसरो के launch satellite launching facilities available हैं, और and we have been working with the European space agencies, अभी नहीं, काफी मतलब it हाँ, has been वहाँ decades, वो बहुत फ्रेंच सालों से। गयाना से, कुगरो से तो लॉन्च करते रहे ना काफी समय Yes, sir. So our collaboration will become even more strong financially. जो stress होता था bargaining का, pricing का, that will become more flexible. वो और भी ease हो जाएगा। Foreign direct investment की जो policies हैं, they will become more easy. Platform of payment, अब criticality आती है कि ब्रिक्स का CIPS है, will Europe have its independent CIPS? Will it accept CIPS? Will it boycott the SWIFT system? जिसके अंदर जो की मतलब प्लेटफॉर्म्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, एप्पल का हो गया, इनके बैंक्स का हो गया, ये सब चीजों की सब्स्टिट्यूट को क्या कैन इंडिया फिल द गैप, हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है सर, आई एम वेरी फर्म, जिस तरीके से हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स एडवांस कर रहे हैं, ठीक है, मुझे यकीन है 101% कि जो वेपन्स की जो डील है, ट्रेड है, जो एमुनिशन का जो हमारे प्रोडक्शन प्लांट्स हैं और जो कैपेसिटी है हमारी टू प्रोड्यूस एमुनिशन इज मल्टीफोल्ड देन यूरोप। यूरोप में है, बल्गेरिया में देयर आर सफिशिएंट इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एमुनिशन, पर उनके पास मैन पावर नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मशीन्स, और उनका आउटपुट इज वेरी लिमिटेड। हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बी एट बैक एंड कॉल, कि इतना क्वांटिटी का ऑर्डर है, तो वी विल बी बेनिफिशियल इन प्रोवाइडिंग देम इन बल्क व्हाटएवर दे वांट। रॉ मटेरियल कैन डेफिनेटली कम फ्रॉम यूरोप, विच विल बी द केस, कि रॉ मटेरियल यूरोप से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, मेक इन इंडिया, क्योंकि मैन पावर यहाँ है, लेबर यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और चाइना के पास ऑब्वियसली यूरोप नहीं जाना चाहता, बिकॉज अगेन चाइना जहां जाएगा सर, वो एक वायरस है जो डेट के नाम का वायरस होता है, वो वाला डेट ट्रैप में फंसना नहीं चाहेगा यूरोप। तो इंडिया इज द सेफेस्ट बेट एज ऑन डेट, जो इसे एक लार्ज मार्केट, मैन पावर प्रोवाइड कर सके इन वेपन्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड ड्रोन वॉरफेयर।